यही बात है कि आज का जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कर्मा। दो चीजें हैं, लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कई बार क्या होता है कि आप सभी ने सुना होगा, मैंने भी सुना था कि वट एवर यू थिंक इट विल हैपन। जो भी हम सोचें वो हो जाता है। बट प्रैक्टिकली जब देखा तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो चीज नहीं हो रही है। हाँ, आई एम थिंकिंग कि ऐसा हो जाए, आई एम थिंकिंग कि ये आ जाए मेरे पास, मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाएं। बट ऐसा क्यों है कि वो हो नहीं पा रहा है। और दूसरा जो मैंने बताया कि ऐसा क्यों है दैट समवन टेक्स बर्थ इन अ वेरी गुड हाउस, everything is perfect there, health is perfect, wealth is perfect, but on the other hand, uh, uh, someone takes birth in a not so good house, जहाँ खाना खाने के लिए भी there is a struggle. Why is that? इसका कारण क्या है? इसका कारण है लॉ ऑफ कर्मा, कि कर्मों का हिसाब किताब of this birth as well as the previous births we do not even know कि हमने क्या किया है पिछले जन्मों में। and there is no point in going that in details कि क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा। it's simple that किया तो है, something bad, knowingly unknowingly we have done it, because God says that even if you are thinking bad for someone, it comes in the bad karma. मतलब हम बोल कर तो नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि बोला नहीं गलत तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। किया नहीं गलत, ये दोनों तो करने ही नहीं है। लेकिन फर्स्ट सोचना भी गलत नहीं है। अगर मैं सोच भी गलत रहा हूँ, कार्मिक अकाउंट जुड़ रहा है। तो नोइंगली अननोइंगली, आई वुड से अननोइंगली, हमने बहुत से ऐसे कार्मिक अकाउंट जोड़ दिए हैं किसी इंसान के साथ, सोल्स के साथ, और वी आर पेइंग फॉर दैट। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो जहां भी हम हैं, wherever we are, whatever has happened to us, whatever is going to happen to us, भगवान बीच में नहीं आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे भगवान ने इतनी जल्दी उठा लिया किसी को, भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, भगवान मुझे खुश देखना नहीं चाहते क्या, सिर्फ थोड़ी सी खुशी दी एंड देन देयर इज अ सैडनेस। व्हाई 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 भगवान ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, मेरे पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं, मेरे पेरेंट्स इतने आ, कुछ लोगों का डाउट आता है, क्वेश्चन आता है कि मेरे पेरेंट्स इतने समझदार क्यों नहीं है, एडुकेटेड क्यों नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं अच्छा क्यों नहीं दिखता हूँ, मैं इंटेलिजेंट क्यों नहीं हूँ, मुझे ये क्यों नहीं आता है, वो क्यों नहीं आता है। ओनली थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल, क्या कारण है, माई कार्मिक अकाउंट। जहां भी मैं हूँ अपनी वजह से हूँ। ये जो अपनी मतलब, आई एम सोल नॉट अ बॉडी। सो मैं अभी क्या देख रहा हूँ, मैं दूसरों का क्या देख रहा हूँ, अपना क्या देख रहा हूँ। एक मूवी है, मैंने चलाई और लास्ट के 5 मिनट में मैंने देखी कि कुछ ऐसा हुआ, कुछ गलत हुआ। समझ नहीं पाए हम कि ये क्यों गलत हुआ, लेकिन जब पूरी मूवी देखी तब समझ आया कि रिस्पॉन्सिबल तो मैं ही था उस चीज के। तो ये बात समझने की है दैट wherever we are, whatever is happening to us in our own terms, okay not so okay, हमें लगता है गलत है, हमें लगता है कि लाइफ इज लाइफ इज लाइफ इज नॉट गुड गोइंग, लाइफ इज डिफिकल्ट। बट अगर बैठ के रियलाइज करें वो अलग बात है, बाद में बात करेंगे कि एक्चुअल में लाइफ इज ब्यूटीफुल, बहुत कुछ है हमारे पास बैठे तो, हमने बात भी की उस बारे में। बट इट्स एज सिंपल एज दैट कि मेरे कर्मों में कोई नहीं आ सकता, मैं किसी के कर्मों के बीच में नहीं आ सकता। which means nobody can come in my karmic account, even God cannot. God says मैं तुम्हारे कर्मों के बीच में नहीं आता हूँ। Whatever you are feeling, wherever you are,
it is because of you. Stop blaming God. भगवान का ये काम ही नहीं है कि किसी को पेन दे, किसी को दुख दे, क्योंकि बहुत से माइंड में क्वेश्चन आते हैं ना, किसी के साथ गलत होता है तो हम ये सोचते हैं क्यों भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हो, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो. It's time to reflect upon it and tell your mind that it is my karmic account. अब इसमें दुखी नहीं होना है कि मैंने ऐसा क्या किया होगा. अगेन अननोइंगली हमने किया होगा, उस समय हमें नहीं पता. बट एक गुड न्यूज है कि ये जो सारे कार्मिक अकाउंट हैं, ये जो बोझ है, ये जो माउंटेन्स हैं, इन सबको हम खत्म कर सकते हैं, इन सबको सही कर सकते, करेक्ट कर सकते हैं. सो पहली चीज, लॉ ऑफ कर्मा में भगवान नहीं आते हैं. दूसरी चीज, लॉ ऑफ कर्मा कम्स बिफोर लॉ ऑफ अट्रैक्शन. मैं सब कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट कर सकता हूँ, मैं प्रिपरेशन पूरी अच्छी सी कर सकता हूँ एग्जाम्स में, किसी भी चीज में, स्पोर्ट्स में, बट गारंटी कुछ भी नहीं है. क्यों? क्योंकि मुझे अपने कार्मिक अकाउंट नहीं पता है. इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना है. मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ कि हम क्या करते हैं कि मान लीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमने यूज किया, हमने आज के दिन पे यूज किया, हमने सोचा कि आज का दिन ना बहुत ब्यूटीफुल जाएगा, विजुअलाइज कर रहे हैं, और आज के दिन कोई सिचुएशन नहीं आ रही है, आज के दिन कुछ गलत नहीं हो रहा है, आज के दिन सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है. अब ये क्या हो रहा है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही यूज नहीं है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, भगवान ये कहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिचुएशंस नहीं आएंगी. प्लीज इसको अंडरलाइन कर लें. ऐसा नहीं है कि लाइफ में सिचुएशंस नहीं आएंगी. सिचुएशंस आएंगी, भर भर के आएंगी, और आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा आएंगी. अभी तो ये कोविड आया ना, इससे भी बड़ी बड़ी चीजें आएंगी. क्यों आएंगी? लॉ ऑफ कर्मा. अब मुझे क्या करना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरीके से यूज करना है, जो भी सिचुएशंस आए, आई एम रेडी टू फेस इट विद अ स्माइल. Whatever the situations may come, I'm ready to face it with a smile. Everything is not be according to me. स्ट्रेस का 50% कारण यही है. We think that everyone and everything should be according to me. ये इंसान मेरे हिसाब से होना चाहिए, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे हिसाब से चलना चाहिए, पेरेंट्स मेरे हिसाब से चलने चाहिए. एक डायरेक्टर बनकर हम सोचते हैं ये ऐसे एक्ट करे, ये ऐसे एक्ट करे, ये ऐसे एक्ट करे, और जब नहीं करते तो we feel sad. So always remember that whatever we are doing, law of karma comes before law of attraction. मतलब अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, लाइफ में अच्छी चीजें अट्रैक्ट करनी है, बट ये नहीं सोचना है कि सिचुएशंस नहीं आएंगी. ये नहीं सोचना है इट विल बी अ स्मूथ राइड. नहीं, बस यहाँ थोड़ा सा सही करना है, क्योंकि हम अच्छा सोचा और वो नहीं हुआ तो वी बिकम सैड. लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब हम अपनी उस स्वमान में रहते हैं, अपनी स्थिति में रहते हैं. इसलिए क्या करना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझना है. जहां भी है, wherever we are, whatever we are doing, be happy. यहाँ से दुखी नहीं. डोंट थिंक दैट जब ये एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, when I'll be a successful person, when I will get a job, when I'll get a family, when I'll get a car, when I'll get a big house, तब मैं खुश हो जाऊंगा. वो नहीं होने वाला है. अभी से जो भी चाहते हैं, बट बी कंटेंट wherever you are. जहां पे भी हम हैं, लेट्स बी कंटेंट. तब क्या होगा? कहते हैं it's not about what you think. Law of attraction is not about what you think, but what it's law of attraction is not about what you think. It's all about what you are. Means
अगर हम खुश रहेंगे, अभी खुश रहेंगे, वी आर अलाइनिंग विद यूनिवर्स, पीसफुल रहेंगे, खुश रहेंगे, तो क्या होगा? तब हमारे एक्शंस अलाइन हो रहे हैं यूनिवर्स से. सो यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प, गॉड इज गोइंग टू हेल्प. इसलिए दुखी होकर, परेशान होकर कुछ भी सोचा कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, आई एम बिकमिंग रिच, आई एम हैविंग 99% इन माय एग्जाम्स, नहीं होगा. क्या होगा, कैसे होगा? आई एम प्रिपेयरिंग माय बेस्ट, मुझे अपना 100% देना है प्रिपरेशन में, एंड आई एम प्रीटी होपफुल कि अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, मेरी लाइफ में अच्छा होगा. इन केस रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं हुआ, इट्स ओके, इट्स ओके. दुखी नहीं होना है मुझे. कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी, लॉ ऑफ कर्मा होगा, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कम होगी, बट आई एम हैप्पी राइट नाउ. रिजल्ट कैन डिफाइन माई हैप्पीनेस. मैं खुश हूँ, आई एम पीसफुल. ना डिस्टर्ब होना है, ना डिस्टर्ब करना है. आई एम कंटेंट with wherever I am. I accept it and I'm hopeful कि एग्ज़ाम अच्छा होगा. मुझे कुछ चेंज करना है, मान लीजिए फैमिली से अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन करनी है अबाउट चेंजिंग योर करियर लेट्स से, तो क्या करना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? सोचना है उस बारे में, अच्छा सोचना है कि यस आई एम एबल टू डू इट, आई एम बिकमिंग अ क्रिकेटर, आई एम बिकमिंग अ सिंगर. लेकिन इन केस वो नहीं होता है, बैक ऑफ द माइंड में सिर्फ एक चीज रखनी है, मुझे नहीं पता वो कैसे होगा, लेकिन इन केस मेरे हिसाब से नहीं होती हैं चीजें, इट्स ओके, इट्स ओके. कैसे पॉसिबल है वो अचीव करना? आप सभी समझ रहे हैं? थोड़ा मुश्किल तो नहीं हो रहा है? ओके, ओके, श्योर. तो अगर एसेंस में बताऊं तो आपको मैं कोई भी सिंपल बात कि रिजल्ट पे ही बात करते हैं ना, किसी एग्जाम की ही बात करते हैं कि हम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? अच्छा सोचना है कि यस सब अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी. लेकिन बैक ऑफ द माइंड में एक चीज अच्छे से बिठा ले कि अगर ये नहीं भी होता है तो इट्स ओके, आई एम हैप्पी, कोई बात नहीं, नो इश्यूज, नो वरीज. मुझे अपना 100% देना है, सब कुछ अच्छे से करना है, लेकिन इन केस नहीं होता है तो इट्स ओके. क्योंकि देखो सिंपल मीनिंग है दैट इफ वी आर पीसफुल हेयर, वी विल बी पीसफुल एवरीवेयर. इफ वी आर नॉट हैप्पी हेयर, वी कैन अर्न मिलियंस बट विल नॉट बी हैप्पी एवरीवेयर. And when we are happy, when we are radiating vibrations of happiness, purity, peace, so we are aligning with universe. अब क्या कर रहे हैं? इसमें मेन चीज करनी है जो मैं आपको एम्फेसिस करना चाहता हूँ, जितना माइंड प्योर होगा, जितना मन में पॉजिटिविटी होगी, किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं होगी, उतना थॉट हमारे मैनिफेस्ट हो जाएंगे. क्यों? इसका लॉजिकल रीजन समझते हैं. जो भी हमने कार्मिक अकाउंट जोड़े हैं, किसी के साथ लड़ाई हुई है, हमने किसी के साथ गलत वर्ड्स यूज किए हैं, किसी के साथ चीट किया है, मनी से चीट किया है, पैसा नहीं दिया है, ये सब कार्मिक अकाउंट है. इस वजह से क्या हो रहा है?
इस वजह से हम वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए, बिकॉज इतने कर्म हमारे थोड़े से गलत हैं कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए, क्योंकि हमें कर्मों का हिसाब किताब दो, ठीक है, कर्मा वापिस आ रहा है। तो क्या करना है, अपने कर्मों को सही करना शुरू कर देना है। कैसे करना शुरू करेंगे? हेल्प दोज हु कैन नॉट हेल्प यू बैक, forgive those who do not ask for forgiveness, forgive those who have done mistakes but they do not agree to it, ask for forgiveness even if you are not wrong. प्रैक्टिस करें सबको माफ करना। उन्होंने माफी नहीं भी मांगी है तो भी कोई बात नहीं। माफी मांगना आपकी गलती नहीं है, इट्स ओके। अगर कुछ गलत हुआ है, इट मीन्स पिछले जन्म में, पिछले से पिछले जन्म में, किसी जन्म में तो आपने गलत किया था, इसीलिए वो वापस आया है। जितना इस बात को जल्दी समझेंगे बिना फिल्टर के, उतना फायदा रहेगा। प्रैक्टिस करेंगे इस बात को। तो क्या करना है, आपको जो भी आपकी लाइफ में लगता है, जो भी टफ लोग हैं, उनको माफ कर दें। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनसे माफी मांगे भी और उन्हें माफ भी कर दें। उनसे माफी भी मांगनी है दैट आई डोंट नो, मे बी आई मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग इन द पास्ट बर्थ्स। नेक्स्ट, अब क्या कर रहे हैं हम अपने थॉट्स को, वर्ड्स को, एक्शंस को अलाइन कर रहे हैं। यूनिवर्स को ये चीजें नहीं पसंद हैं। कोई गलत हैबिट हो, आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचें, वो किसी भी तरीके का नेगेटिव हो सकता है। किसी को देखकर गलत थॉट्स चलते हैं, कार्मिक अकाउंट जुड़ रहा है, पता नहीं लग रहा है, बट इट इज एक्यूमुलेटिंग एंड इट इज गोइंग टू हैम्पर ओवरऑल सक्सेस, योर पीस, योर हैप्पीनेस, एवरीथिंग। क्योंकि माइंड इतना पावरफुल नहीं होगा अगर उसमें नेगेटिविटी होगी। तो अटेंशन रखें। क्यों रखें? अपने लिए। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, आपने लेट्स से किसी के साथ गलत किया, किसी को दुख पहुंचाया किसी भी वे में, कार्मिक अकाउंट जुड़ गया, एक अकाउंट शुरू हो गया। आपने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उन्होंने गलत सोचा आपके बारे में, कार्मिक अकाउंट तो फिर भी जुड़ा। इसको समझना है, बहुत डीप सीक्रेट है ये। बस कोशिश करनी है, इसको अंडरलाइन कर ले, नोट कर ले। प्रैक्टिस। आज से मुझे वर्ड्स, एक्शंस से किसी को हर्ट नहीं करना है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, थॉट से भी हर्ट नहीं करना है। अगर थॉट क्रिएट कर रहे हैं, उसने ऐसा क्यों किया, बहुत गलत इंसान है वो, बहुत खराब है। कार्मिक अकाउंट जुड़ता जा रहा है, यूनिवर्स को दिखता जा रहा है। वो आपको वहां नहीं पहुंचा पाएगा जहां आप सोच रहे हैं कि मुझे पहुंचना है, हायर लेवल पे। क्यों? उस वजह से क्या कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट की वजह से अपनी फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं। इसलिए जैसे लास्ट सेशन में भी बात की थी, करना किसके लिए है, करना खुद के लिए है। अगेन देयर इज अ सेल्फिशनेस इन सेल्फलेसनेस। उनको माफ अपने लिए करना है, ठीक है। आज से कुछ महीने अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली, आप देखना आपकी लाइफ में ऐसे टर्न अराउंड होंगे जो सोचा भी नहीं होगा। इसे माइंड पावर, इसे सोल पावर बोलते हैं। यूनिवर्सल लॉ है ये, अपने आप आपको वहां भेज देगा यूनिवर्स वेयर यू आर वाइब्रेटिंग। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट व्हाट यू थिंक। सोच कुछ और रहे हैं, एक्शंस अलग हैं हमारे। थॉट्स सिर्फ क्रिएट करने से नहीं होगा, उस फ्रीक्वेंसी में रहना है दैट मुझे माइंड से
वर्ड से और एक्शन से, थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन से कुछ गलत नहीं करना है। नेगेटिव थॉट आती है, अपने आप को याद दिलाना है, नहीं मुझे कार्मिक अकाउंट कम से कम जोड़ने हैं, मुझे नहीं जोड़ने हैं। क्यों? खुद के लिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी देयर। इन चीजों में उलझना नहीं है, गलियों में नहीं घुसना है, हाईवे में जाना है। तो हाईवे में जाने के लिए कार्मिक अकाउंट नहीं जोड़ने हैं। जितने जुड़ेंगे जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है हम कुछ भी करेंगे तो कोई गलत सोचेगा भी, ऐसा नहीं है, बट अवॉइड करना है, कम से कम रखना है। इसलिए क्या करना है आपको अपने लिए, ठीक है? किसी ने कुछ गलत बोला, किसी ने रूडली बोला, अपने आप को क्या याद दिलाना है? मुझे कार्मिक अकाउंट अब और नहीं जोड़ने, बस बहुत हो गए, बहुत बोझा है, बहुत बर्डन है, और नहीं करने हैं। मुझे ये रिलीज करने हैं। रिलीज कैसे करने हैं? पुट राइट थॉट्स, जिसको भी देखे माइंड में राइट थॉट्स क्रिएट करे, एक्सेप्ट करे, अप्रिशिएट करे, प्योरिटी लाए माइंड में कि मैं एक सोल हूं, दूसरी सोल को देख रही हूँ। अच्छे वर्ड्स यूज करें, रॉन्ग वर्ड्स यूज करेंगे वो इंसान की पावर को कम कर देता है, सामने वाले की। और एक्शंस, किसी को दुख नहीं देना है, ना गुस्सा, ना चीट, कुछ भी नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कुछ नहीं। क्यों कर रहे हैं ये सब? अपने लिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच समवेयर। वहां पहुंचने के लिए ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा में उलझते गए तो यूनिवर्स तो देख ही रहा है, वो आपको वही देगा जो आप डिजर्व करते हैं। इसलिए सेल्फलेस हो जाए, थोड़े गिविंग नेचर के हो जाए। कोई प्यार दे ना दे, कोई रिस्पेक्ट से बात करे ना करे, कोई बात नहीं, आई विल बी अ गिवर, आई एम अ गिवर। बार बार अपने आप से प्रैक्टिस करें और बस इसी चीज को ध्यान में रखें कि आप आगे जाएंगे तो बहुत कुछ आएगा सीखने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लेकिन आज ही सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा कि चीजें काम तब करती हैं व्हेन वी वाइब्रेट एट दैट फ्रीक्वेंसी। सिर्फ सोचने से नहीं होगा। तो ओवरऑल वाइब्रेट कैसे करेंगे? अपने ऑरा को प्यूरिफाई करके, राइट थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, यही डिसाइड करेगा। आज से 2-3 चीजें करें। स्टॉप ब्लेमिंग गॉड। आज तक नहीं पता था, इट्स ओके। आज से ब्लेम करना बंद करें कि आपने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ये कोरोना कहाँ से लाया, उन्होंने कहीं से नहीं लाया। ये हम सबके कार्मिक अकाउंट है। और दूसरा, फ्री हो जाए, निश्चिंत हो जाए। जिस इंसान के साथ जो हो रहा है आपके सोचने से नहीं होगा। कुछ भी गलत होता है, हमने न्यूज में देखा, अभी देखा दिल्ली में भी न्यूज में देखा, हमारे सोचने से क्या होगा? वी आर सेंडिंग द नेगेटिव एनर्जी टू द यूनिवर्स, टू दैट सोल। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। गलत होगा, कलयुग है, गलत होगा और अनइमेजिनेबल चीजें होंगी, इनह्यूमन, इनह्यूमन चीजें होंगी। या तो यही क्वेश्चन मार्क आता रहे, ऐसे कैसे कोई कर सकता है? या फिर आंसर सीधा है, उनका उनका लॉ ऑफ कर्मा देखो ना, नहीं है शक्ति, पावर्स नहीं है, बर्डन है। इतना बर्डन जब होगा, सोचने समझने की शक्ति कहाँ रहती है? बिल्कुल भी नहीं रहती है। इसलिए अपने आप को उनके कार्मिक अकाउंट में नहीं जोड़े। गलत हुआ, किसी के साथ गलत हुआ, सेंड प्योर फीलिंग्स टू दैट सोल। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके टू लीव अ बॉडी। फॉर योर नेक्स्ट बर्थ आई एम सेंडिंग यू द पॉजिटिव एनर्जी। बस, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया, ये दुनिया में इतने लोग ऐसे क्यों करते हैं, हमें उनके कार्मिक अकाउंट में जाना ही नहीं है। ठीक है? If we should not blame God, then why must
वी थैंक गॉड, राइट। क्योंकि राइट कर्मा करने सिखा कौन रहा है? आई एम टेलिंग यू, बट मुझे कहां से पता कि ये चीजें होती हैं? राइट एक्शंस करने सिखाएगा कौन? इंसान तो सिखा नहीं रहे हैं, इंसान तो कह रहे हैं नहीं ऐसे ही करना चाहिए, राइट। वो एक मारे तुम दो मारो वापिस, ऐसे कहते हैं ना, कुछ ऐसा ऐसे ही है। राइट एक्शंस करने सिखाएगा कौन? ये यूनिवर्स के लॉज बताए किसने? नहीं पता चलेंगे तो वही करते रहेंगे जो हम आज तक करते आए हैं। एंड दुनिया इज वर्ल्ड इज गोइंग टू डिग्रेड एंड डिग्रेड एंड डिग्रेड एंड डिग्रेड। सो इट्स टाइम टू स्टेप अप, मेक योर वर्ड्स करेक्ट, एक्शंस करेक्ट एंड थॉट्स करेक्ट। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। भगवान ने बोला, जो हम स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं उन्होंने बताया कि आप ऐसा करोगे ना तो देखना आपकी लाइफ में कैसा होगा, और वो होने लग गया। इट्स वेरी सिंपल। इसलिए अपने बिलीव्स को कुछ टाइम के लिए साइड में रखें, 6 मंथ्स प्रैक्टिस करें इस चीज को, एंड life will pull you out of all the negativity, all the below standard things, and will put you somewhere very very beautiful. I am a living example in front of you. कहाँ से कैसे मैं आ गया, only I know that, and I've shared with you also. तो इसलिए क्या करना है, अपने एक्शंस को सही करना शुरू कर दें। अब दूसरा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि हम दूसरे के कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। भगवान नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। मीन्स हमारे फैमिली मेंबर है, नियर बाय फ्रेंड है, वी नो दैट कि वो सही नहीं कर रहे हैं, वो इंसान गलत कर रहा है, वी नो दैट कि इसको करने से गलत ही होगा, कुछ नहीं कर सकते हम। समझाना है, समझाना है कि नो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, आपको ये नहीं करना चाहिए, प्यार से समझाना है और फिर फ्री हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता उस इंसान का कार्मिक अकाउंट क्या है, उसकी लाइफ में ये पीस है या नहीं। मान लीजिए आपकी क्लास में इतने बच्चे हैं, 25 आर हियर, वी कैन नॉट पुश एवरीवन। क्यों? हमने ट्राई किया, 1 सेशन 2 सेशन, बोला जरूरी है। अब हम उनके कार्मिक अकाउंट में नहीं आ सकते हैं। समझ रहे हैं? किसी को समझाएं फिर फ्री हो जाए। डोंट गेट एंटेंगल्ड। डोंट गेट एंटेंगल्ड का मतलब समझते हैं कि आप सभी कॉलेज में हैं तो बहुत सी ऐसी सिचुएशन आती है, यार कोई फ्रेंड होता है, बोलता है कि मेरी ना उससे लड़ाई हो गई, तू बात कर ले, समझा दे उसे। इससे खराब चीज नहीं हो सकती है आपके लिए। किसी दो इंसान के बीच में आना, आप एक बहुत अजीब सा कार्मिक अकाउंट जोड़ रहे हो और उसका फायदा नहीं होने वाला है। तो प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, दैट मैंने समझाया, उसके बाद आई एम फ्री। वो करे ना करे, चाहे कितना भी क्लोज हो आपके, कितना भी आपका प्यार हो, कितना ही अटैचमेंट हो, उसे दुख में ना देखा जाए आपको, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने बताया, योर ड्यूटी इज कंप्लीट। आपने 2 बार बताया एज अ गुड फ्रेंड, 3 बार बताया मान लीजिए, उसके बाद जस्ट पुट ब्लाइंडर्स ऑन योर आईज। फिर मत देखें कि वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्यों? पहली चीज, अगर आप देखोगे तो आप डिस्टर्ब हो गए, फिर से कार्मिक अकाउंट जोड़ोगे, और वो आप नहीं चाहते हो, आई एम श्योर, क्योंकि पहले ही बहुत है। दूसरा, आप बार बार उन्हें करोगे, यू आर टेकिंग अवे पावर्स फ्रॉम दैट पर्सन टू इम्प्लीमेंट। क्यों नहीं किया? समझाया था मैंने तो आपने क्यों नहीं किया, बोलते हैं ना, मैंने तो पहले ही बोला था तुझे, क्यों नहीं कर रहा है? गिव टाइम, गिव सजेशन, देन बिकम फ्री। प्लीज नोट इट डाउन। मैं भी किसी के कार्मिक अकाउंट में नहीं आ सकता हूँ। मुझे पता है कोई इंसान बीमार है, उसे ये गलत खाना नहीं खाना चाहिए, समझा दिया, हो गया। अब उस इंसान के ऊपर है, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं।
ऐसे ही कोई इंसान शरीर छोड़ता है, इफ अ पर्सन डाई, ओके, जस्ट एक्सेप्ट इट, इट्स ओके, उसका कार्मिक अकाउंट है, मैं अलग हूँ, वो अलग है, उसका कार्मिक अकाउंट है, वो उनकी लाइफ है, मैं फ्री। ठीक है, सो कुछ आर यू गेटिंग ऑल, आर यू गेटिंग इट? एसेंस समझ में आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है? प्लीज बताएं, और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछें, देन विल मेडिटेट ऑन इट कि कैसे अपने आप से बात करनी है, कैसे अकाउंट नहीं जोड़ने हैं और कैसे पीसफुली चीजों को करना है। ठीक है, सो टेक 1 मिनट, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और अगेन रिप्लाई भी कर सकते हो, जैसे आपने बोला है क्लियर है, किसी भी तरीके का डाउट है यू कैन आस्क, एंड इफ इट इज क्लियर देन प्लीज राइट यस। ओके, तो काफी हद तक क्लियर है। यस खुशहाल, प्लीज आस्क। सर, एम आई ऑडिबल? एक सेकेंड। हाँ जी। सर, जैसे आपने सर कहा कि गलती करते तो हाँ समझा दो सर वहां पर, लेकिन सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे सामने कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है वेयर वी आर फोर्स्ड टू हिट समवन, जैसे कि हाँ सामने कुछ ज्यादा ही गलत कर रहा है, किसी का बहुत बुरा कर रहा है, हमें कंट्रोल नहीं कर पाए, हमने उसको फिर हिट करना पड़ा मजबूर होके कि हाँ भाई रुक जा अब। इस तरह से ऐसे कभी कभी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो फिर सर अपने आप फिर उस परिस्थिति में सर हमारे वो कार्मिक अकाउंट में तो ऐड होगा ही ना। पर सर ऐसा भी तो होता है कि हाँ वो उस कंडीशन में वही सही होता है हमारे लिए करना, फिर उससे कैसे कोप अप किया जाए? राइट राइट, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। हिट करना मतलब कि मतलब कुछ लड़ाई हो रही है उस, हाँ मतलब कुछ हो रहा है, मतलब इस तरह से कि मतलब आखिरी रिजॉर्ट बचा है कि हाँ यही करना होगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि ऑफ कोर्स अगर आप उसे नहीं रोकेंगे तो बहुत कुछ गलत हो सकता है, राइट? वो रुक नहीं पाएगा, तो कुछ भी गलत कर सकता है सामने वाले इंसान के साथ। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है दैट इट्स, तब आपको क्या करना है वो बहुत ज़रूरी है समझना। वो क्लैरिटी कब आएगी? वो इसी से आएगी व्हेन योर माइंड इज पीसफुल। ठीक है, अगेन मैंने एक चीज़ बोली कि आप कुछ भी करो, ऐसा नहीं है कि 100% आप इम्यून रहेंगे। समझ रहे हैं कि कभी ना कभी कुछ ऐसा करना पड़ेगा विच मे हर्ट अदर्स फीलिंग, हो भी सकता है ऐसा, विच मे हर्ट अदर पर्सन ऑल्सो, बट उस समय वो करना ठीक है, जैसे आपने बोला, राइट? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये समझने की जरूरत है कि कोशिश पूरी करनी है कि हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं जुड़े, बट थोड़ा बहुत तो होगा ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मान लीजिए कोई आपको किसी चीज के लिए बोले और आप नो कर दो और सामने वाले को बुरा लगे, बट आई एम नॉट रेडी फॉर इट, मैं रेडी नहीं हूँ उस चीज के लिए, राइट? तो बस एक चीज चेक करनी है कि मेरे मन में नेगेटिविटी ना हो। जब मैंने नो बोला किसी चीज के लिए, मैंने किसी चीज के लिए मना किया, किसी चीज के लिए फोर्स किया कि नहीं ये आपको करना ही है, राइट? मान लीजिए मैं आप सबको बोलूं कि नहीं क्लास, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना ही है, उस समय ये चेक करना है कि मेरे मन की इंटेंट क्या है, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए,
ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं ही इंसान वहाँ पे हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो ऐसा नहीं है कि नहीं करना है कुछ, मुझे करना है। तो इसलिए बस ये चेक करना है उस समय क्या ज़रूरी है। अगेन वो क्लैरिटी आनी चाहिए। वो क्लैरिटी नहीं आएगी अगर मन में नेगेटिविटी होगी, वो फिर हम और गलत कर जाएंगे कुछ ना कुछ, फिर बाद में रेग्रेट होता है ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। सो ये जो डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है, क्या सही है क्या गलत है, ओवर द टाइम ये डेवलप होती है। जब हमारा मन पीसफुल होता है तब अपने आप कैचिंग मिलती है, अपने आप टचिंग मिलती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो आई होप आंसर मिला आपको। यस सर। तो मतलब एक तरह से ये आंसर है कि मतलब जो भी करो, लेकिन परिस्थिति के अनुसार जो भी करना आपको करना चाहिए, लेकिन अंदर से मतलब शांत रहकर निर्णय लेना चाहिए, बेसिकली अपने अंतरात्मा की पुकार जिसे कहते हैं। राइट, माइंड में प्योरिटी होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि कोई सिचुएशन आई उस हिसाब से करो, उस हिसाब से हम वो करेंगे, फिर हम अटैचमेंट के वश आकर करेंगे। किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हैं तो एक इंसान की ज़्यादा हेल्प करेंगे, उसका फेवर करेंगे, जो आजकल होता ही आ रहा है, राइट। इसलिए पहले माइंड को प्योर बनाना है, प्योर इन द सेंस कि जो बहुत सी जाले हैं आप चेक करोगे ना, बहुत नेगेटिविटी रखी हुई है, उसको रिलीज करना है, तब जाके राइट डिसीजंस ले पाएंगे। तो बस चेक करना है कोई भी वाइस के अंडर, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, इसके अंडर आकर तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कितने हावी है, उन सबको खत्म करना है अंदर से। ठीक है, क्लियर? ओके, ठीक है। एनीवन एल्स, कोई और कुछ पूछना चाहेगा या शैल वी स्टार्ट विद द मेडिटेशन फिर? सो लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन कि कैसे अपने आप को तैयार करें, जो भी कार्मिक अकाउंट जुड़े हैं उनको कैसे रिलीज करें, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें कि नए कार्मिक अकाउंट ना बने। चलिए, चलिए अगले कुछ मिनट के लिए सब कुछ भूल जाए। Withdraw your mind, your intellect from everything which is outside. जहां भी बुद्धि भटक रही है, उसे प्रेजेंट में लेके आए। एंड प्लीज और कुछ मत करें, अब छोड़ दें, कमेंट्स भी छोड़ दें, किसी का कमेंट नहीं आएगा। फोकस ऑन योरसेल्फ। अपने आप से बात करें, और अपने आप को एक थॉट दे, आई एक्सेप्ट माई लाइफ एज इट इज। जहां भी हूं, जो भी लोग हैं मेरे आसपास,
जो भी करियर मैंने चूज किया है किसी और ने करवाया है, आज तक जो भी मैंने किया है, जहां भी मैं हूं, आई एक्सेप्ट इट. Everything which has come to me, every person who has met me, part of my life, every single decisions which I have taken till date, the reason for everything is my karmic account. Me, no one else. लाइफ में अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ है, चेक करें. क्या ब्लेम गेम खेलता हूं? कुछ ऐसा है माइंड में, ये नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता मैं यहां जन्म नहीं लेता, मेरे पेरेंट्स ऐसे ना होते तो ऐसा होता. ये सब कन्वर्सेशंस रोके और अपने आप को बोले, मेरे पास जो कुछ भी है, जैसी भी इंटेलेक्ट है, all my karmas, no one else. I am responsible for wherever I am. किसी को ब्लेम नहीं आज से, किसी को कंप्लेन नहीं, भगवान को भी नहीं. आज समझ आया है ये मेरी वजह से ही हो रहा है. I want to reach at the pinnacle of success. I have a purpose in life. मुझे बहुत दूर जाना है. बहुत बड़ा बनना है. मुझे इन छोटी छोटी बातों में नहीं जाना है. मुझे जितना हो सके अब कार्मिक अकाउंट कम से कम बनाने हैं. और जो आज तक कार्मिक अकाउंट बनाए हैं, it's time to close all those previous accounts. थोड़ा सा सोचे, किन किन को अभी तक फॉरगिव नहीं किया है, माफ नहीं किया है.
थोड़ा सा चेक करें। ग्रजेस है पेरेंट्स के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, टीचर्स के लिए। एक एक करके सभी को सामने लाएं। और बड़े दिल से बोल दें, आई एम पावरफुल इनफ टू फॉरगिव यू। I forgive you for whatever you have done with me. I close that account. आज से एक नया अकाउंट खोलता हूँ, पुराना अकाउंट खत्म। I ask for forgiveness. जिसने भी गलत किया है, आपको लगता है आपके साथ, और जो लगता है आपने गलत किया है, उन सभी को एक एक करके सामने लाए, माफी मांगे, माफ कर दे। रीजन, मुझे सब अकाउंट खत्म करने हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। 3 नवंबर 2020 तक सब अकाउंट खत्म। लेंगे 2 मिनट इस पे। चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिलेटिव्स में किसी ने कुछ गलत किया, किसी भी तरीके का गलत अब्यूज किया, प्यार नहीं दिया, पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्रिटिसाइज किया, जो भी रीजन है, आई एम पावरफुल इनफ टू फॉरगिव without them asking for forgiveness. And I ask for forgiveness for my past karmic accounts, due to which all this is happening. बड़ा दिल करके माफ करते रहे, माफी मांगते रहे, और फील करें बर्डन, बोझ धीरे धीरे कम हो रहा है, सोल हल्की हो रही है। आज से मैं प्लेज लेता हूं, थॉट्स में, वर्ड्स में, एक्शंस में कुछ गलत नहीं करना है। ना गलत वर्ड्स यूज करने हैं, एक्शंस तो ऐसे करने ही नहीं है जो किसी को दुख दे,
more attention on thoughts, because thoughts becomes actions. मन में किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं, किसी भी तरीके का नेगेटिव नहीं। हम सब यूथ हैं तो समझ रहे होंगे, नहीं सोचना है किसी के बारे में गलत। ये सब चीजें, all these things are stopping me to achieve something very big in my life, to reach somewhere in my life. So every day, at the end of the day, just before sleeping, I will check, कुछ गलत तो नहीं सोचा किसी के बारे में, under any vice, anger, irritation, अटैचमेंट के वश आकर, मोह के वश आकर कुछ गलत तो नहीं सोचा, गलत तो नहीं किया। लस्ट के अंदर आकर कुछ गलत तो नहीं सोचा, गलत तो नहीं किया। बस धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहेंगे, one day at a time. And I surrender to the universe. I have full belief that God will always give me which is most appropriate. I am following His directions. I am purifying my mind. I am making my soul power very powerful. Everything is possible now. I leave it to God. I leave it to universe. I surrender. I have told universe where I want to be, what I want to do. I'm following God's directions. My thoughts, my words, my actions are in alignment with universal law. सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में. Thank you so much. Yes, Hitesh ji. Yes, student. Am I audible, Hitesh ji? हाँ जी. Okay. I think the meditation part is beautiful, and I hope the students also liked it. One thing that I would like to address here.